आप सपोज़ करो कि आपको गर्मियों के मौसम में अगर कोई बोला जाए कि मॉइस्चराइज़र लगाओ तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पे सीन कुछ वैसा ही है। सुबह सुबह नहाने के बाद आपको इतना ड्राई लगेगा ना, तो मतलब आप बिना मॉइस्चराइज़र लगाए रह नहीं सकते हो। तो मॉइस्चराइज़र तो खैर मैं जब घर से निकला था कलकत्ता में, वहाँ पे उस समय थोड़ा ठंडा था, तो मैंने मॉइस्चराइज़र अपने साथ कैरी कर रहा था। पर अगर मैं नहीं लाता तो मुझे यहाँ से ख़रीदना पड़ता है। असल में प्लेस इतना ड्राई है ना, आप बिना मॉइस्चराइज़र का रह नहीं सकते हो। खासकर लिप्स जो है ना इतने फटने लगेंगे। मेरे को तो यहाँ पे आके वो पेट्रोलियम जेली होता है ना, वैसलीन, वो मेरे को ख़रीदना पड़ा और बहुत ज़्यादा करके लगाना पड़ता है, और ज़्यादा लगाओगे तो कैसे चिपचिपा नहीं लगता है। तो सीन कुछ ऐसा है यहाँ का, बहुत ड्राई प्लेस है। एक मिनट, मेरा ना सैनिटाइज़र ख़त्म हो गया, तो मैं रिसेप्शन में वेट कर रहा हूँ कि किसी के पास होगा तो मैं ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे सैनिटाइज़र मिलता नहीं है मतलब मेडिकल शॉप उतना है नहीं, मुझे दिखा नहीं। तो इमरजेंसी के तौर पे मैं थोड़ा सा लेके निकलूँगा, और रास्ते में मिलेगा तो मुझे ख़रीदना पड़ेगा। आज निकल रहे हैं हम अजमेर, थोड़ा घूमेंगे, पुष्कर थोड़ा घूमेंगे, और आसपास के क्या क्या है थोड़ा साइट सीन वगैरह करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि अगर आप पुष्कर और या फिर अजमेर घूमने आते हैं तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कैसे कैसे जा सकते हैं। मैंने बाइक लेने का काफ़ी ट्राई किया, पर बाइक का मसला जो है वो मैं बाद में बताता हूँ रास्ते में निकल के। और बाकी आज जो है वो मैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ही घूमने वाला हूँ, और आपको भी दिखाऊंगा, आपको भी पूरी नॉलेज दूंगा मैं, आप कैसे जा सकते हो, मैं कैसे जा रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। यहाँ से ना मतलब जहाँ 10 रुपये का किराया है, मान लो कि होटल से मतलब बस स्टैंड तक जो कि 1 किलोमीटर है, वो 1 किलोमीटर का ओरिजिनल जो फेयर है वो है आपका 10 रुपया। पर अगर आप किसी ऑटो वाले से पूछो ना, और अगर आप टूरिस्ट हो तो पता है कितना बोलते हैं वो लोग, बोलेंगे कि 300-400 रुपये ऐसे बोलते हैं। तो अगर आप बार्गेनिंग भी करोगे ना तो कितना कमाओगे, आपको लगेगा कि यही फेयर है, आप 100-200 में मान जाओगे। तो 100-200 भी उनके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब 10-15 रुपये में आपको इजीली पहुंचा सकते हैं वो, पर वो मांगेंगे आपसे 100 रुपये 200 रुपये ऐसे मांगेंगे। पर तो ये बात जो है ये सब आपको देखनी है। थोड़ा कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। अभी बस के लिए बस स्टैंड पे खड़े हो गए हैं। ऐसा कभी किया नहीं हूँ मैं घूमने आके, तो अभी बस के लिए वेट कर, यहाँ पे अजमेर जाने के लिए बस मिलती है, तो अजमेर का बस में मैं उठ जाऊँगा, फिर वहाँ से फिर अजमेर बस स्टैंड में उतर जाऊँगा, फिर वहाँ से पैदल भी जा सकते हो, 1 किलोमीटर है वहाँ से अजमेर शरीफ। तो पहले हम लोग अजमेर शरीफ चलते हैं, और अभी बस आने का इंतज़ार करते हैं। वो पीछे आप लोग को दिख रहा होगा लोग खड़े हैं, वो बस स्टैंड है, तो मैं वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ और बस आने का इंतज़ार करता हूँ। 20 रुपये में दरगाह तक। मैं जानबूझ के पीछे बैठा हूँ, मज़ा आता है। बारहवीं शताब्दी में बनाया गया अजमेर शरीफ का दरगाह, जो कि सूफ़ी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया है। तो उनका कब्र देखने के लिए आज भी लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आके कोई भी मन्नत मांगने से वो पूरी हो जाती है। तो अजमेर शरीफ का दरगाह कुछ ऐसा ही है, मतलब यहाँ आके लोग मन्नत मांगने आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अपना मन की जो दुख है या फिर मन की जो मन्नतें हैं ये यहाँ पे आके अल्लाह से दरख्वास्त करने से ये कहा जाता है कि ये पूरा होता है। आज सुबह जब मैं निकल रहा था ना तो बहुत खुश था मैं कि चलो पुष्कर और अजमेर आज घूमेंगे, कुछ नया देखने को मिलेगा। और ख़ास करके अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसकी नाम हम लोग बहुत सुने हैं टीवी वगैरह में, काफ़ी फेमस दरगाह है। तो जब मैं निकल रहा था ना तो हॉस्टल के कुछ स्टाफ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आसपास और क्या क्या देखने लायक है। मुझे खाली अजमेर की दरगाह ही पता था और वो पुष्कर लेक, और आसपास में जो है वो आपका ब्रह्मा मंदिर और आपका सावित्री टेम्पल, बस यही पता था। पर अजमेर में बहुत कुछ देखने लायक है।
तो मैं उनसे पूछने लगा कि भाई मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, कहाँ से क्या मिलेगी। तो वो सबसे पहले पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि भैया आप अजमेर शरीफ जा रहे हो क्या। मैं बोला हाँ वहाँ तो जाऊँगा पहले। बोलता है कि बहुत सावधानी से जाना भैया। मैं पूछा क्यों। बोला कि अजमेर में अगर जा रहे हो तो अपना फ़ोन, वॉलेट, पैसा वैसा जो भी आपका कीमती सामान है, क्योंकि वो कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मेरे पास वो मतलब कैमरा, लैपटॉप, स्टैंड वगैरह, गोरिल्ला पॉड वगैरह, तो वो उन सब से ना यूज़ टू नहीं है। तो वो कुछ नई चीज़ें उनके लिए, तो उन्हें लगा कि वो कीमती है, और है भाई कीमती। तो उनको लगा कि वो हमें बताए। उनका कहना ये था कि भाई साहब आपके जितने भी कीमती चीज़ें हैं, या तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसे रख के जाइए यहाँ पे, और वहाँ बड़ी सावधानी से जाइएगा आप। मैं बोला क्यों। बोले वहाँ चीज़ें आपकी खो जा सकते हैं। मैं बोला खो जा सकता कैसे, वो जो वहाँ चोरी होती है। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, कोई भी कहीं पे भी कुछ हो सकता है वैसा। तो उसने फिर तो हाँ जी कुछ बोलेंगे, तो 2-3 बार उसने मेरे को रिमाइंड दिलाया। तो मैंने उतना उसे सीरियसली नहीं लिया था कि ठीक है यार, क्या मतलब हर जगह चोरी वोरी तो छोटा मोटा, ये तो नॉर्मल सी बात है इंडिया में। तो इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में ही है, ऐसा नहीं कि इंडिया खाली बर्बाद है। तो मैं जब आया ऑटो से उतरने के बाद ही मेरा वो जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना वो शुरू हो गया। कैसा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मतलब फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ऐसा है ना कि जब आप रास्ते पे चल रहे हो, 2-3 बंदे आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, आपको कोने में धकेलने की कोशिश करेंगे। तो मुझे वो उतरते ही मुझे वो एहसास हो गया, मैंने वो फेस किया। तब अब उस समय मुझे समझ में आया कि वो बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा था और क्यों कहने की कोशिश कर रहा था इतनी बार। तो यहाँ पे मतलब बहुत भारी रकम में चोरी होती है, और मैंने ऊपर वाले के करम से अभी तक कुछ खोया नहीं है। तो मैंने क्यों नहीं खोया वो भी आपको बताता हूँ। जब मैं गया वहाँ पे, तो दरगाह में तो जैसे आपको पता ही है कि जूता पहन के आपको अलाउ नहीं है। तो वहाँ जूता रखने का जो सिस्टम है वो 3-4 मिनट पहले से ही वो दुकान वाले बुलाने लगेंगे आपको कि भैया जूता रख के जाओ, जूता रख के जाओ। तो आपको पहले तो एहसास होगा कि वो फ्री है जूता रखने का जगह, पर वैसा है नहीं। मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ से वो फूल वूल, चादर वादर लेने के लिए बोलेंगे वो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कोई मकसद नहीं था कि जाके चादर चढ़ाना या फिर फूल चढ़ाना, क्योंकि मतलब वो कैसे चढ़ाते हैं और क्या उसका मतलब प्रोसेस है वो मेरे को पता नहीं है। तो मैंने इससे अच्छा सोचा कि मैं वो सब नहीं करता हूँ, जो मेरे को नहीं आता वो मैं नहीं करता हूँ। और जो अगर वो काम करने में गलती होती है तो फिर कोई अच्छा काम करने या फिर गलती हो गया तो वो अलग बात हो जाती है। तो इसीलिए मैंने प्लान किया था कि वैसा काम मैं करूँगा ही नहीं, मतलब मेरे को नहीं आता। जब मैं बाद में कभी सीख के आके या फिर पूछूंगा किससे मैं वहाँ पे, तो मैंने डिसाइड किया मेरे को वो सब फूल वूल नहीं चढ़ाना है और चादर भी नहीं चढ़ाना है। बस जाऊँगा, देखूँगा। और अजमेर शरीफ की दरगाह का एक बहुत फेमस है, वहाँ पे मन्नतें मांगने से ना भाई वो दुआ कबूल हो जाती है। काफ़ी दूर दूर से बंदे आते हैं वहाँ पे मन्नतें मांगने। तो मैं सोचा था एक बार जाऊँगा, जाके देखूँगा, दुआ मांगूँगा। फिर क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर मैं अंदर नहीं जा पाया भाई। इसका कारण ये है, दुकान वाले आपको जूता रखने के लिए आपसे सारी बातें कर लेंगे, पर अगर आपने उनसे कुछ नहीं लिया तो वो आपको जूता रखने नहीं देंगे। और बहुत भीड़ पड़ी थी, और भीड़ मेरे ख्याल से ना वो आपका आर्टिफिशियल भीड़ था। कुछ आपको 5-6 जन ऐसे करके आपसे मतलब चिपकेंगे, वो आपको भीड़ लगने लगेगा। तो ऐसी नेगेटिव वाली फीलिंग आई ना मेरे को भाई, मैं अंदर जा नहीं पाया। मुझे लगा कि ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को यहाँ से निकलना है। अब मैं वो पॉजिटिव फीलिंग्स आई नहीं, पर जब मैं निकला था ना वो दरगाह के लिए, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स थी कि मेरे को अंदर जाना है, आज देखूंगा वो दरगाह। इतना फेमस है, ये फेमस है इतना। वो प्लास्टिक मत फेंकिए ना, उसको खोल के फेंकिए, नहीं तो ये गंदा होता है। तो ऐसी वाली फीलिंग्स आई थी मेरे को। 3-4 बार लोगों ने मेरे को कोने में दबाने की कोशिश की। मैं फिर वहाँ से दरगाह के जस्ट एकदम गेट, जो मेन गेट है जहाँ से आपको जूता रख के अंदर जाना पड़ता है, मैं वहाँ से यूटर्न मारा, थोड़ा फ़ोटो वोटो लिया, और बाकी बैग मेरा सामने ही है, देखिए अभी भी सामने ही, मैंने अभी जस्ट खोला। तो मेरे को ये ठीक नहीं है। अगर मेरा वीडियो कोई उन भाइयों में से देख रहा हो जो वहाँ ऐसे काम करते हैं, तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे काम मत कीजिए। ये आपका दरगाह जो है, ये आपका बहुत फेमस दरगाह है। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी मन की मुरादें
लेके आते हैं ताकि यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं, ताकि उनकी जो जीवन में जो कठिनाई है या फिर उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, उनकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो। तो ऐसे काम मत करो भाई, अल्लाह ताला आपको सुखी रखे। तो अजमेर शरीफ के साथ साथ आना सागर लेक भी अजमेर में ही है, आप इसे भी देखने आ सकते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है। अर्नो राजा ने 12वीं शताब्दी में ये लेक का निर्माण किया था। ये लोकल लोग की सहायता से उन्होंने बनाया था, तो उनके नाम से ही ये लेक का नाम है। उनका अर्नो राजा था उनका नाम, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे, तो इसीलिए यहाँ के लोग उसे आना सागर लेक कहते हैं। और ये लेक इतना बड़ा है, ये करीब 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये लेक इतना बड़ा होने के कारण ये इनको सागर का नाम देते हैं। तो आना सागर लेक जो है इसका नाम। तो कुछ ऐसा ही है, जगह बहुत शांत है, आप आके बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर एक दिक्कत वाली बात है ये कि यहाँ पे मछली है, ये काफ़ी सारे पक्षियाँ हैं, तो उनको खाना देने के बहाने ये लेक जो है वो ये काफ़ी गंदा हो रहा है। काफ़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेक का पानी जो है किनारे किनारे इतना गंदा हुआ पड़ा है। तो ये लेक किसी भी तरह थोड़ा साफ़ अगर रखा जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर बीच का पानी देखेंगे तो एकदम पूरा साफ़, यहाँ बोटिंग भी होती है, वो शायद अभी कोरोना के लिए बंद है। और उस तरफ पूरा पहाड़ का नज़ारा, और इस तरफ आप साइड में बैठ सकते हैं, शाम को यहाँ पे आके सनसेट का नज़ारा ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। बस खाली थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है राजस्थान सरकार को, या फिर कुछ भी बोल लीजिए, अजमेर आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कुछ भी बोल लीजिए। तो थोड़ा अगर ये सब जगह मेंटेन किया जाए ना तो बहुत अच्छा हो सकता है। इनके खाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हें खाना मत दीजिए, वैसा नहीं है, पर एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर लोग बैठते हैं तो यहाँ खाना गिरा हुआ है, तो लोग यहाँ बैठ नहीं पाते, तो इस जगह का और भी आनंद ले सकते हैं लोग। और यहाँ काफ़ी भिन्न तरह की मतलब पक्षियाँ भी है, काफ़ी बड़े बड़े बत्तख। तो ये अपने आप में एक मतलब बहुत रिच है अपने वाइल्ड लाइफ में। तो राजस्थान में इतना बड़ा लेक होना, पहाड़ आपको दिख गए, तो ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड है हम लोगों के लिए। इन सब जगह का और अच्छे से लुत्फ़ उठाने के लिए हमें और एक कदम बढ़ाना है, वो है सफाई, और कुछ नहीं। তোমার কাজের জন্য এসেছিলেন? হ্যাঁ, পেটে খানা খাদ্য ছিল না। আচ্ছা, অনেক বাঙালি, অনেক প্রচুর বাঙালি আছে। হ্যাঁ, ভিক্ষা করেন, ওই দিয়ে যা হয় ওই দিয়ে ভাড়া করা হয়, চলে। হ্যাঁ, ভাড়া করা চলে আর খানা পিনা চলে। खाना पीना चले। ये सब कोई देखने ही नहीं देता है, ये सब कोई देखने ही नहीं देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई बताएगा भी नहीं आपको।